आगे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। गैर जमानती वारंट पर कोर्ट में दरअसल ये हाजिरी है जिसे लेकर थाने कोर्ट का रुख अब किया है परमबीर सिंह ने। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाया था कि कल किस तरह से 7 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। आज चांदीवाल कमिश्नर जो है उसके सामने भी ये पेशी है परमबीर सिंह की। हमने आपको बताया था कि किस तरह से 232 दिनों तक गायब रहने के बाद कल परमबीर सामने आया था और 7 घंटे तक उससे पूछताछ की गई थी। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है, क्योंकि लगातार निलंबन की जो प्रक्रिया है, जो निलंबन की बात है वो भी उठाई जा रही है। तो अब यहां पर देखना होगा। ये हाजिरी के लिए परमबीर पहुंचा है थाने कोर्ट। गैर जमानती वारंट जो जारी किए गए हैं, दरअसल उसी को लेकर ये सुनवाई अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको परमबीर सिंह, और साथ ही साथ आपको बता दें कि भगोड़ा ना कहलवाने को लेकर भी दरअसल एक अर्जी जो है वो परमबीर की ओर से डाली गई है कि भगोड़ा ना कहा जाए। आपको बता दें कि 30 दिनों का जो वक्त है वो दिया गया था कोर्ट के ओर से, और ये कहा गया था कि अगर 30 दिनों के भीतर आप हाजिर नहीं होते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो फिर आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ। सुजाता, क्या खबर इस वक्त मिल रही है? ये जो पेशी है, ये जो सुनवाई है, ये गैर जमानती वारंट को लेकर है? बिल्कुल हिमानी, अभी मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये थाने का पुलिस स्टेशन है जहाँ पर मौजूद थे परमबीर सिंह। उनसे काफ़ी घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद यहाँ से वो कोर्ट गए हैं। और जानकारी ये है कि जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट जो उनके खिलाफ निकले हुए, गैर जमानती वारंट जो उनके खिलाफ निकले हुए हैं, उनको खारिज कराने के लिए वो अदालत पहुंचे हैं, अपील करने पहुंचे हैं। इसके अलावा एक अदालत ने, मुंबई की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है, तो इसके खिलाफ भी वो अपील करने पहुंचे हैं। तो सवाल ये है कि आपने ऐसी नौबत आने ही क्यों दी? क्योंकि आप एब्सकॉन्डिंग थे, आप नजर नहीं आ रहे थे, आपको बार बार समन किया गया, आपसे जानकारी मांगी गई कि आप बताइए कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आप मई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर छुट्टी पर गए थे। उसके बाद आप नदारत हो गए। अक्टूबर में जब अदालत ने पूछा कि परमबीर सिंह कहाँ हैं, तो पुलिस ने बताया हम नहीं जानते। उसके बाद उनकी तलाश तेज हुई और फिर जाकर जब वो बार बार समन देने के बाद भी हाजिर नहीं हुए, तब जाकर उन्हें एब्सकॉन्डिंग घोषित। ठीक है सुजाता, आप मेरे साथ बने रहिए। अलीशा नायर भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलीशा, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी परमबीर सिंह की या कुछ राहत की उम्मीद देखती हैं आप, क्योंकि आप लगातार इस केस को फॉलो कर रही हैं? देखिए फिलहाल मुश्किल जो है तो बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अब न कि सिर्फ थाने नगर पुलिस स्टेशन की बात हो या फिर क्राइम ब्रांच की बात हो, लेकिन परमबीर सिंह को अब स्टेट सीआईडी के सामने भी प्रोड्यूस होना होगा। वहां पर भी उनको अपना बयान दर्ज करना होगा। इंपॉर्टेंटली परमबीर सिंह की अगर स्ट्रैटेजी को देखें, क्योंकि जब से परमबीर सिंह चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे उसके बाद पहले उन जगहों पर जाकर अपना बयान दर्ज करवा रहे जहाँ जिन पुलिस स्टेशन की ओर से या फिर जिन एजेंसीज के ओर से परमबीर सिंह के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया है। यानी कल क्राइम ब्रांच में जहाँ पर परमबीर सिंह पहुंचे थे वही गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ओर से एप्लीकेशन दी गई थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके बाद 7 घंटे तक की पूछताछ की गई। वही थाने नगर पुलिस स्टेशन पर भी जो मामला दर्ज किया गया था केतन तन्ना की ओर से, कंप्लेनेंट की ओर से, जिसमें रवि पुजारी का भी